हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 4.3 और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो देखो, बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज find the nature of a root of the following quadratic equation, find the real root exist, find them। दैट मीन्स वॉट, कि आपको यहाँ क्या फाइंड करके देना है, नेचर ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो दी हुई है इनके, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो आप इनको फिर फाइंड करो। दैट मीन्स आप अपने एक्स की वैल्यू निकालो अगर हमारा नेचर ऑफ रूट रियल रूट आते हैं तो। ओके अच्छा, अब बोलोगे मैम नेचर ऑफ रूट क्या, ये रियल रूट क्या, खिचड़ी पक गई है ना? ऐसा नहीं है। देखो, मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप इस चैप्टर का एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। बट देखो, मैं इधर भी समझा रही हूँ। देखो, नेचर ऑफ फ्रूट क्या। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ दो मेथड बताए गए हैं इस चैप्टर में। ओके, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड एंड द अदर वन इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, तो देखो, फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिया, समझ लिया अच्छे से। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड में ये है कि आपको यहाँ जो भी इक्वेशंस दी होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपको दी होती हैं, उनको सिर्फ एक फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना है। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इनका नेचर ऑफ रूट निकालना जरूरी है। अगर उसके रियल रूट्स होते हैं तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर उसके रियल रूट नहीं होते हैं तो हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ओके, चलो मैं इसके फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करूं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, हमें सबसे पहले बताना होगा इसका नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट कैसे बताएंगे? देखो, पहले तो मैं इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बता दूं। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगने वाला है वो ये होगा। मैं वो लिख देती हूँ पहले यहाँ, फिर उसके आगे बताऊंगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? ए बी सी क्या, देखो, एक्स स्क्वायर के पास वाला नंबर a, ये नंबर होता है b और ये नंबर होता है c। सिंपल है ये चीज। इस फॉर्मूले के साथ हम अपने x की वैल्यूज तो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां तक तब पहुंचेंगे तब उससे पहले हमें नेचर ऑफ रूट जान लेना जरूरी है कि नेचर ऑफ रूट होता क्या है। तो अब देखो, नेचर ऑफ रूट क्या, देखो, उसको निकालने के लिए, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए नेचर ऑफ रूट हमें फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होता है, वो होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल। क्लियर? d दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट और बी ए सी, इनके साथ तो अभी आप फैमिलियर हो गए, ठीक है। अच्छा, अभी नेचर ऑफ रूट लेकिन ढंग से समझ नहीं आया। नेचर ऑफ रूट क्या, अगर हमारा डी 0 है, प्लीज आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार जरूर देखो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करना। मेरा सजेशन तो आप लोगों के लिए यही है। देखो, अगर हमारा डी 0 है तो हमारे रूट्स रियल आएंगे प्लस सेम आएंगे, मतलब जो हमारी x की वैल्यूज निकलेंगी रियल होंगी, और दोनों जो x की हमारे पास दो वैल्यूज निकलती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, पता है ना, वो दोनों सेम होंगी। क्लियर? अगर हमारा d कोई पॉजिटिव नंबर लेके आता है, अगर हमारा d पॉजिटिव नंबर के इक्वल होता है, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, अगर यहाँ तक कोई हमारा d होता है तो हम बोल सकते हैं कि d हमारे रियल है लेकिन उसके डिस्टिंक्ट रूट है। दैट मीन्स डिफरेंट रूट्स हैं, मतलब दो रूट्स निकलेंगे, दोनों x की वैल्यूज डिफर होंगे एक दूसरे से। क्लियर है? अच्छा, अगर हमारी d की वैल्यू इक्वल होती है माइनस के किसी नंबर के साथ,
मतलब 0 से नीचे होती है, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं। ये बात मेरी समझ आए, ठीक है। तो हमें नेचर ऑफ रूट यहां से मिल जाएगा कि अगर हमारे डी 0 के इक्वल है तो हम एक्स की वैल्यूज आगे इस फॉर्मूले के साथ निकालेंगे। अगर हमारा डी कोई पॉजिटिव नंबर है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ जाएंगे और अपने एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। लेकिन हमारी डी अगर किसी माइनस के नंबर के साथ आई तो हम वहां कह सकते हैं कि इसके कोई रियल रूट निकलेंगे नहीं और हम अपने क्वेश्चन को वहीं एंड कर सकते हैं। क्लियर। तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं क्योंकि अब हमारे रियल रूट निकलने ही नहीं वाले, तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल जाएगी। इतना आया समझ। अब मैं इसके फर्स्ट पार्ट के साथ आगे बढ़ रही हूँ। नहीं समझ आया होगा तो हम वहां से इसको समझ लेना। ओके चलो, पहला पार्ट है, पहले पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ फ्रूट, है ना। हमें डी पता कर लेना है कि इसका नेचर कैसा है। तो टू फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट, हमें नेचर ऑफ रूट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, अपना डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b क्या, ये नंबर, ध्यान रखना माइनस में प्लस में वो नंबर एज इट इज लिखना पड़ेगा। माइनस का 3 है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या 2 इंटू सी क्या 5। सॉल्व करो, 3 इंटू 3 प्लस के 9 हो जाना है, माइनस 4 टू 8 एंड 8 5 जा 40। ठीक जी, 40 में से 9 माइनस करो, कितना आ जाना है, माइनस का 31। देखो क्या कहता है ये कि हमारा d 0 से छोटा है ना। और अगर d 0 से छोटा है, माइनस नंबर गया, तो यहाँ नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। और जब हमारे यहाँ रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं है तो अब हमें इस फॉर्मूले को लगा के x की वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, निकलेंगी ही नहीं। यहां से हमें इसका नेचर ही पता चल गया। समझ में आ गया। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता है ये, या फिर ये 0 होता, हम तब इस पार्ट को इस फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू करके अपने x की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन हमारा d ही माइनस में है तो इसके आगे हम नहीं करने वाले, हमारे कोई रियल रूट नहीं निकलेंगे, हमने बता दिया। क्लियर, ये पार्ट यहीं खत्म। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करें। सो द सेकेंड पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो इसके x की वैल्यूज निकालने के लिए, इसके रूट्स निकालने के लिए हमें पहले इसका d देख लेना जरूरी है। दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट जान लेना जरूरी है कि इनका नेचर कैसा होने वाला है। ठीक है, अगर नेचर 0 को इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है तो हम इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम इसको यहीं खत्म कर देंगे। क्लियर। चलो, लेकिन हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है, इस चैनल पे मैं आपका विद इन 1 ईयर, मतलब जब तक हमारे सेशन खत्म होगा उससे पहले पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा चुकी होंगी, आपके सैंपल पेपर सॉल्व करवा रही होंगी, आपका रिवीजन करवा चुकी होंगी और आरडी शर्मा भी कराने वाली हूँ। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। जिन स्टूडेंट्स के लिए, जिन फ्रेंड्स के लिए आपको ये लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, प्लीज आप उनको इसको शेयर कर दो और मेरे इस वीडियो को एक लाइक। लास्ट में बताना अच्छा लगा, समझ आया, नहीं आया या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ओके चलो कंटिन्यू करें अपने पार्ट सेकंड को। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स। चलो टू फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट, हमें नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, डी जान लेना जरूरी है ना। एंड द डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज लगाने वाले हैं, बी क्या, ये नंबर बीच वाला, तो माइनस का है माइनस का लिखेंगे, माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी क्या 4। चलो सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाना है, तो 16 3 जा 48 प्लस का होगा 48 माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 48
48 माइनस 48 0, डी इक्वल है 0 के, दैट मीन्स इक्वल रियल रूट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ दोनों जो एक्स की वैल्यूज आएंगी देखना लास्ट में आप सेम सेम आएंगी। यहां से पता चल गया तो हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो वो है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, देखो माइनस का बी मतलब माइनस, ये जो माइनस बी वाला ये तो हमने लगाएंगे फॉर्मूले वाला, लेकिन हमारे जो नंबर के साथ माइनस है हम वो भी लगा रहे हैं, प्लस माइनस। अब देखो हमारा देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 निकला था ना, हम इसको अंडर रूट 0 कर सकते हैं। पूरा हमने सॉल्व करके यहाँ डी निकाल ही लिया है ना, और देखो ये डी का ही फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं इस 0 को ही अंडर रूट में रख ले रही हूँ क्योंकि हमने अभी तो सॉल्व किया है ना, अपॉन 2a। 2 इंटू ए क्या है 3। चलो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर दू तो ये हो गया प्लस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0, 0 का अंडर रूट खोलेंगे 0 हो जाना है, अपॉन 2 इंटू 3 कितना 6। क्लियर, प्लस माइनस का मतलब 4 अंडर रूट 3 को एक बार 0 के साथ प्लस करो अपॉन 6, एक बार माइनस करो माइनस 0 अपॉन 6। सॉल्व करेंगे, क्या ये हो गया 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, ये हो गया 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। 0 के साथ माइनस करो तब भी सेम है, प्लस करो तब भी सेम है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, इसका भी 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। देखो दोनों एक्स की वैल्यूज हमारी सेम आई है, मैंने पहले ही बता दिया था इक्वल रियल रूट्स निकलने वाले हैं। समझ में आया ये पार्ट? अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, बस अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, अगर पॉजिटिव है या 0 है तो इसको आगे कंटिन्यू कर लो अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ। क्लियर, चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। देखो हमारा लास्ट और थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम है, सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ नेचर फाइंड कर लेना है। तो टू फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट, हमें नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड करने के लिए क्या करना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या हमारा माइनस का 6, तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है, c 3 है। सॉल्व करो, 6 2 6 36 माइनस 4 2 8 8 3 जा 24, 36 में से 24 माइनस करो 2 1 12। देखो हमारा d बड़ा है, क्या कर सकते हैं, बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है हमारे डी के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे रूट्स निकलने वाले हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट बोले तो क्या लिख रही हूँ बता रही हूँ, एक सेकेंड। डिस्टिंक्ट बोले तो दो डिफरेंट रियल रूट्स हमारे अब यहाँ निकलने वाले हैं। क्लियर है, चलो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो वैल्यूज लगा रही हूं मैं यहाँ, माइनस के बी मतलब माइनस का, तो ये बी वाला माइनस और ये क्वेश्चन वाला माइनस का 6 प्लस माइनस। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ही मैं 12 को अंडर रूट में रख दूं, सॉल्व करके 12 तो आया ही था है ना, तो मैं यहीं से 12 को अंडर रूट में रख रही हूँ। 2a मतलब 2 इंटू ए क्या 2 ही है ना। यहाँ सॉल्व करूं मैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को अगर मैं सॉल्व करूं, 12 के फैक्टर निकालू, 2 4 सा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 तो कॉमन बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 3 ऐसे लिख दूं मैं इसको, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। क्लियर, अच्छा
प्लस माइनस में है तो इसको एक बार हमें प्लस करना है, एक बार हमें इसको माइनस करना है। प्लस माइनस का यही मतलब होता है। ठीक जी। क्या करूं मैं, देखो सब में टू टू सेम सेम है तो मैं इस टू को कॉमन ले लूं, अगर इस वाले टू को कॉमन ले लूं तो यहाँ हो जाएगा 3 जा 6 होता है प्लस √3 अपॉन 4। ठीक है, यहां भी अगर मैं टू बाहर कॉमन ले रही हूं तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का √3 अपॉन 4। 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 2 जा 4। क्या बच के आया 3 प्लस √3 अपॉन 2। यहां बचा 3 माइनस √3 अपॉन 2। दोनों एक्स की वैल्यूज देखो डिफर है, प्लस माइनस में तो डिफर है ही, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई है एक्स की। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया, आप सेटिस्फाइड है इस क्वेश्चन के साथ, तो मुझे प्लीज पॉजिटिव सा एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट कमेंट करो, मैम अच्छा समझ में आया, आपने अच्छा समझाया, कुछ भी मेरी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।